रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मेरी किसान बरादरी और मेरे बागात के काश्तकार, चंद बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल मौसम की और किसान के माशी हालात जिस तरह से चल रहे हैं वो नगफ्ता बे है, क्यों गर्मी पड़ रही है। और हुकूमत ने जो गर्मी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की 70% आबादी किसान के ऊपर जो डाली, वो भी एक अजब कारनामा, और जिसकी वजह से किसान जो है इस वक्त मुश्किल के अंदर शिकार है। ना वो अपनी फसल पर खर्च कर सकता, ना अपने बच्चों का पेट पाल सकता, ना आने वाली फसल को पाल सकता। इसके ऊपर अलहदा एक वीडियो करूँगा, लेकिन मेरा आज का जो मौजू है वो ये है कि जो बागात के काश्तकार हैं इन दिनों के अंदर उनको क्या करना चाहिए, और आने वाले दिनों के अंदर ये जो 1-1.5 महीना है उसके अंदर उनको किस तरीके से अपनी जो है बागात की फसल उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और क्या क्या उसकी देखभाल के अंदर क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए। ये महीना जुलाई का चल रहा है, इससे आगे अगस्त आ जाएगा। अब जुलाई के महीने के अंदर गर्मी इस वक्त ज़्यादा, आप एक तो अपने जो बागात हैं उनके अंदर हल वगैरह ना चलाएं, क्यों गर्मी ज़्यादा है, बागात सूखने का डर होता है। जो जड़ी बूटियाँ इस वक्त उगी हुई हैं उनको वैसे ही रहने दें। और उसके बाद आप सिर्फ इन दिनों के अंदर ये काम करें कि बोडो पेस्ट, जिसके मतलब मैंने एक वीडियो भी पहले की थी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि बोडो पेस्ट यानी चूना और नीला थोथा, 10 किलो चूना 1 किलो नीला थोथा, इसका महलूल तैयार करें। इनको सबसे पहले नीला थोथा अच्छी दुकान से लें, और अच्छा जो है जर्मनी का नीला थोथा जो है वो लें। ये लोकल मार्केट से सस्ता आप जो ले रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो की हुई है, मैं कोशिश करूंगा अगर मिल गई तो उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, बोडो पेस्ट के नाम से है। और दूसरी बात ये है कि आपने नीला थोथा लेना है 1 किलो, और 10 किलो चूना, इनको अलग-अलग बर्तनों के अंदर आपने डालकर भिगो देना 48 घंटे कम से कम। जो ये महलूल जो है दोनों भीगे रहें, यानी नीला थोथा भी 48 घंटे भीगा रहे, चूना भी 48 घंटे जो है भीगा रहे। अब आपने एक लोहे की दरांती या आरी का ब्लेड या चाकू वगैरह जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको आपने 48 घंटे के बाद इस महलूल के अंदर डालना है, नीले थोथे वाले के अंदर। अगर उसका रंग जो है वो कॉपर बाइल हो जाए या पीतल की तरह हो जाए तो समझ लें कि वो बोडो पेस्ट नीला थोथा वो भी ओरिजिनल है। और इसी तरह जब आप दोनों महलूल मिक्स करेंगे तो फिर उसके बाद वो आपका एक्टिव जो है वो सही तरीके से तैयार हो जाएगा। इन दिनों के अंदर आपने बोडो पेस्ट करना है तनों को, और जहाँ जहाँ से आपने शाखी काटी हुई हैं, यानी तराश खराश पौधे की हुई है, जिसको सोक काटना कहते हैं, वहाँ वहाँ या जहाँ पर गूंद निकलता हुआ नज़र आ रहा है या छिलका पटा हुआ नज़र आ रहा है, गमोसिस वगैरह की बीमारी है, वहाँ वहाँ पर आपने बोडो पेस्ट जो है वो उसको वहाँ पर ब्रश के साथ, चूना करने वाला जो ब्रश आता है उसके साथ आपने वहाँ पर लगा देना। अब इसके बाद अगला मरहला आ जाएगा, ये काम मुकम्मल होते होते आपका अगस्त आ जाएगा। अगस्त के दौरान तीनों के बागात हैं, उसमें सबसे जो अहम काम शुरू होगा, बारिशें वगैरह भी होना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी फिर कल्टीवेशन का काम जो है वो शुरू करें रूटावेटर के ज़रिए। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रूटावेटर के ज़रिए आप ज़मीन को जो है कल्टीवेट करें, गहरा हल मत चलाएं। इसकी जड़ें जो हैं उनको नुकसान होता है, जिससे पौधे को नुकसान होता है। जो घास फूस जड़ी बूटियाँ उसमें उसको तलफ करने के बाद फिर आपने इसके अंदर खाद इस्तेमाल करनी है। बाद लोग उस वक्त यूरिया इस्तेमाल करते हैं 1 बोरी फी एकड़, लेकिन सबसे अच्छी जो खाद है उस वक्त जो डालने की ज़रूरत है वो है अमोनियम सल्फेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र मौजूद है, और वो पौधे को नाइट्रोजन भी देगी, और इसके अलावा सल्फ़र के साथ जो ट्रीटमेंट होगा, पीएच डाउन होगी, ज़मीन के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे, पीएच डाउन होगी। ये काम उस सल्फ़र से होगा जिससे आपकी जो खाद आपने डाली हुई है वो एक्टिव होगी, और जो आपने आगे डालनी है दिसंबर के अंदर फिर जनवरी के अंदर वो उसको लगेगी। इसलिए फिर आपने अमोनियम सल्फेट 1 किलो फी पौधा, मैं फिर दोबारा बताता हूँ, 1 किलो अमोनियम सल्फेट फी पौधा आपने अपने पौधों के अंदर डालनी है, और बाग के अंदर जितने पौधे हैं उनको अमोनियम सल्फेट जो है वो देनी है। और उसके बाद आपने पानी लगाना है, जिस तरीके से भी आपने ट्रीटमेंट करना। आगे फिर दिसंबर में जाके दूसरी किस्त आएगी, उसके मतलब अलहदा आपको जो है वो ब्रीफ करूँगा उसमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर आपने एक काम और करना है, अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो तो आपने इसके साथ साथ पोटाश जो है एक बैग 2 एकड़ के ऊपर 25 केजी वाला, वो 60 किलो वाला नहीं, 25 केजी वाला, जिसके अंदर 52% पोटाश होती है और उसमें सल्फ़र होती है 16 से 18%, वो आपने इस्तेमाल करनी है। ना कि आपने
जो ये बड़ी कंपनियों की जो एसओपी है जिसको बोलते हैं, यानी पोटाश बोलते हैं, वो जो पोटाश होती है वो जिप्सम बेस होती है और ये सल्फ़र बेस होती है। पहले भी आपने अमोनियम सल्फेट के ज़रिए सल्फ़र इसको डाली, उसके साथ साथ आपने ये जो 25 केजी वाला बैग है पोटाश आपने डाली, तो आपका मामला जो है वो पौधे का वो बेहतर होगा और उसके साथ आपकी ग्रोथ, आपका जो फल आने वाला फल है वो उसको ताकत मिलेगी, पौधा ताकत के अंदर आएगा, खुशनुमाई के अंदर आएगा। ये काम आपने करने, मैं फिर दोहरा देता हूँ एक दफ़ा, बोडो पेस्ट का अमल अब आपने शुरू करना है। अगस्त के अंदर आपने शुरू कर देनी है अमोनियम सल्फेट 1 किलो फी पौधा, और उसके साथ साथ अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आपने इसके ऊपर इस्तेमाल करना है एसओपी जो है वो इस्तेमाल करनी है। 25 केजी वाला बैग, 50 किलो वाला बैग नहीं इस्तेमाल करना, वो आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें, मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकल सूरत हाल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो 50 किलो वाला बैग है वो जिप्सम बेस होता है। 50 किलो का बैग जो एसओपी का है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है जिप्सम और एसओपी के साथ, और जो 25 केजी का बैग है वो सल्फ़र प्लस एसओपी जो है उसके ऊपर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फील्ड के अंदर ज़्यादा बेहतर होती है। बहरहाल कि ये चंद बातें आपने जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर करनी है, बाकी अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। अगर आप इस वक्त पोटाश जो है वो ना कर सके, आपकी जेब इजाज़त ना दे, तो कल उसके ऊपर बताऊंगा फिर आपने क्या करना है। फिर वक्त तक इतना ही, बाकी सियासी खबरें दूसरी वीडियो के अंदर।